पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार और पंजाब बार काउंसिल को इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुज़ात। पाकिस्तान बार ने इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदी और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम करने का मुतालबा। एलामिया में कहा, तासुर बढ़ रहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। आम इंतखाबात आज़ाद और शफाफ होने चाहिए। सिंध हाई कोर्ट बार का कहना है, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। पंजाब बार काउंसिल का भी हल्का बंदियों की और नशिस्तों की तकसीम में तजाद पर इजहार तशवीश। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन के हवाले से इलामिये पर इजहार लाइल्मी। सदर बार शहजाद शौकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता। जराए के मुताबिक सदर बार का कहना है कि वो इस वक्त मक्का में हैं। उनकी मंजूरी के बगैर इलामिया जारी हुआ। 22 दिसंबर को वापस आकर अपना नुक्ता नजर देंगे। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिले में इजाफी नशिस्त से मुताल्लिक खबर की तरदीद। इलेक्शन कमीशन का कहना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का NA82 जिला सरगोदा है। इस जिले में कोई इजाफी नशिस्त नहीं बनाई गई। इलेक्शन किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। इंतखाबात मौखर कराने की एक और दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने PP बारा की हल्का बंदी से मुतालिक नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का हल्का बंदियों से मुताल्लिक अपीलें इलेक्शन के बाद सुनने का फैसला। 70-75 सालों से ये तमाशा देख रहे हैं। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाजत। हमने खुद ये फैसले होते देखे हैं। एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सब्ज बाग था। जीत नहीं रहे थे इलेक्शनों में, RTS बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। 4 वोटों की बढ़तरी से वजीर आज़म बना था। आइन तोड़ने वालों को जजेस ने हार पहनाए। साबिक जजेस के जरिए हमें जेलों में डाला गया। मौजूदा जजेस ने चंद पेशियों पर केसेस खत्म कर दिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लफ्जी बात, कहा 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई, सिलेक्टेड को 4 वोट से वजीर आज़म बनाया गया। RTS बंद कराने के बावजूद पंजाब में हमारी अक्सरियत थी। रियासत मदीना के नाम पर धांधली, झूठ, यूटर्न और बदतमीजी की गई। कोई अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाना चाहता तो कोई और मुल्क को टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता। इस तरीके से हम नहीं चल सकते। एक दूसरे को जेल बेचने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। अगर हम यही पुरानी सियासत करेंगे तो जो भी वजीर आज़म बनेगा, मुल्क नहीं चलेगा। हम इन मुआशी मसले से नहीं निकल सकेंगे, अपने आप को, अपने अवाम को नहीं बचा सकेंगे। पुरानी सियासत वाला वजीर आज़म बना तो मुल्क नहीं चलेगा। एक दूसरे को जेल भेजना कामयाबी नहीं, शिकस्त है। एक को अमीरुल मोमिनीन बनने का शौक था, दूसरा टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार में खिताब, कहा भुट्टो के कातिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। जजेस अपने फैसलों से खून के दाग धोएंगे। बानी चेयरमैन PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी मुलजिम नामजद। रेफरेंस के मुताबिक बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी को
108 तहाइफ मिले, 58 तहाइफ की मालियत कम जाहिर करके अपने पास रख लिए। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी तमाम तहाइफ तोशक खाना में जमा कराने के पाबंद थे। क्या खिलाड़ियों का बल्ला खतरे में? इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में किसी जमात के साथ रियायत नहीं होगी। दौरान समाअत पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, क्या बाकी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी नोटिस लिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, कई जमातों को नोटिस किया, अभी तफसीलात देने का वक्त नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बल्ले का निशान वापस लिया गया तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ये कवानीन बनाए गए हैं, हमारे उन कवानीन के तहत हम किसी पे पाबंदी भी लगा सकते हैं, पाबंदी उठा भी सकते हैं जब भी वो उसकी वायलेशन हुकूमत ये समझती है, और उनके इन राइट्स को इंश्योर करने के लिए कोर्ट का निज़ाम मौजूद है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल विलन हैं और ये सिविल राइट्स वाले सारे हीरो हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रोजेक्शन ऐसे ही की जाती है। हम इनकी एग्जिस्टेंस को तो रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन इनकी तमाम के तमाम बयानिए के सामने सरेंडर तो नहीं किया जा सकता। हुकूमत किसी पर भी पाबंदी लगा सकती है, हम विलन हैं ना हीरो। तशद्दुद को जवाज बनाकर इंसानी हकूक का नाम देना कबूल नहीं। निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ कहते हैं, आम इंतखाबात फरवरी में होंगे, तमाम शहरी कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं, किसी पर कोई पाबंदी नहीं। इलेक्शन आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना होंगे। निगरान वज़ीर आज़म की मुशीर आहत चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा, आहत चीमा गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे, इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। काबीना डिवीजन आहत चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी करे। फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरखास्त 21 दिसंबर को सुनी जाएगी। इंतखाबी जंग का तिबल बच गया। मुल्क भर में कागजात नामजदगी का इजरा शुरू। इलेक्शन कमीशन के बाहर कायम काउंटर पर रश। कागजात नामजदगी आज से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। 10 जनवरी अपीलों पर फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। मिशन न्यूजीलैंड के लिए कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान। आजम खान और साहबजादा फरहान की वापसी। हसीबुल्लाह और अब्बास अफरीदी पहली बार स्क्वाड का हिस्सा। टेस्ट कप्तान शान मसूद, फहीम अशरफ और मोहम्मद हारिस जगह ना बना सके। शाहीन अफरीदी पहली बार T20 टीम की क़यादत करेंगे। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी दिखाने वालों को मौका देना है। 5 मैचों की T20 सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। कायमा कमेटी बराए खजाना में जाली करेंसी की गूंज। डेप्टी गवर्नर स्टेट बैंक 5000 का जाली नोट ना पहचान सके। सलीम मांडवी वाला की जाली करेंसी के बदले असली नोट देने की तजवीज। डेप्टी गवर्नर का कहना था, जाली करेंसी के बदले असली नोट दिए तो ये कारोबार बन जाएगा। सोलर पैनल की दरामद की आड़ में 70 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग। बैंक्स को गफलत पर सिर्फ 9 करोड़ रुपए जुर्माना होने का इंकशाफ। ख्वाजा आसिफ की मां पर फिर मेरे घर पर छापा मारा गया। मेरा गिरेबान फाड़कर ज़द-ओ-कोब किया गया। घर में मौजूद खवातीन के कपड़े फाड़े गए। उस्मान डार की वालिदा का इल्जाम। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ के इल्जामात की तरदीद। कहा, वफा मेरी सियासी शनाख्त है, कभी इंतकामी सियासत नहीं की। आर्मी चीफ की कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर बिलखसूस इलाकाई सलामती के मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया।
इसराइल की गजा में बर्बरियत थम न सकी। रफा में 3 रिहायशी इमारतों पर बमबारी, 29 फलस्तीनी शहीद, कई मलबे तले दफन हो गए। जबालिया कैंप में भी बारूद की बरसात, 13 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा की 70% से ज्यादा आबादी को शदीद गजाई किल्लत का सामना। गजा के आवाम में खाना तकसीम करने की वीडियो वायरल। पाकिस्तान से खुश्क मिर्ची की पहली खेप चीन रवाना। निगरान वजीर तिजारत गोहर एजाज ने कहा, ये कामयाबी हमारे बरामद कुनिंदगान की सलाहियतों को जाहिर करती है। पाकिस्तानी और चीनी कारोबारी इदारों में मजीद ताउन के इम्कानात रोशन हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में तस्वीरी नुमाइश का दूसरा रोज। सिंध के निगरान वज़रा नुमाइश देखने के लिए आर्ट्स काउंसिल पहुंचे। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह कहते हैं, मुस्तकबिल में पाकिस्तान को रोशन देखना चाहते हैं। डकैती में मुलविस डीएसपी उमैर तारिक को जमानत मिल गई। कराची की मुकामी अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। डीएसपी उमैर तारिक पर ताजिर के घर पर डकैती का इल्जाम है। कराची में साबिक स्पीकर कौमी असेंबली फहमीदा मिर्जा ट्रैफिक हादसे में जख्मी। पुलिस के मुताबिक फहमीदा मिर्जा की गाड़ी को डिफेंस में दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में घर की दहलीज पर कार सवार खातून से डकैती। जोहर टाउन में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने खातून की बालियां नोची, हैंडबैग छीना और फरार हो गए। अफसोसनाक वाक़े की फुटेज सामने आ गई। खौफजदा खातून को गाड़ी से घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हुए देखा जा सकता है। रावलपिंडी में लापता होने वाला साबिक पुलिस एहलकार मिल गया। पुलिस एहलकार 2016 में लापता हुआ, ठेरी हसनाबाद से मिला। गैंग ने भीख मांगने पर लगा रखा था। पुलिस के मुताबिक 2 बहनों समेत गैंग की 3 खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। गैंग का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से है। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। रवा बर्सिलोन मस्क ने ट्विटर की चिड़िया उड़ा दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नया नाम एक्स रख दिया। नाम और लोगों की तब्दीली मौजूए बहस रही। खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल।